अपन टाइप 1 पूरा किया था क्या? टाइप 1 पूरा था, टाइप 2 स्टार्ट करना था शायद, है ना? चलिए टाइप 2 का पहला प्रश्न क्या है, इसको गौर से देखो। कह रहा है कि एक गाय को 20% के लाभ पर, है ना, लाभ लेकर के 240 रुपए में बेच दिया जाता है। यदि लाभ केवल 10% ही लिया जाता तो इसका विक्रय मूल्य क्या होता है? यानी क्या निकालना है हमको, क्या निकालना है राहुल? हाँ देखो, बहुत बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किए थे, है ना, बट कोई बात नहीं, जो बच्चे आज नए जुड़ रहे हैं क्लास के अंदर तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से चीजों को पढ़े और समझे, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि यहां पर आप समझ नहीं सकते, है ना? थोड़ा भी कोशिश करेंगे तो हो जाएगी। क्या हो गया भाई राजवीर, आज आए हो आप? सगाई हो गई इसकी? सच में सगाई होगी तुम्हारी? ऐसा कौन सा होने वाला तुम्हारा ससुर है जिसने तुम्हें बिना नौकरी के, ऐसा हो गई? चलिए आइए, अब बात मत करिए, थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा लेट भी हो गया मैं। सवाल ये कह रहा है बेटा कि 20% लाभ लेकर के, ओए अब बस, ठीक, ये कह रहा है 20% लाभ लेने के बाद। अच्छा एक बात बताइए, अगर किसी भी चीज पर हम 20% का प्रॉफिट ले रहे हैं, इसका मतलब हम उसको कितने में बेच रहे हैं? तो आप बोलेंगे 120% में बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि वस्तु का जो सीपी होता है, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल होता है, वो हमेशा कितने परसेंट होता है? 100% होता है, बेशक वो चाहे 2 रुपए की चीज क्यों ना हो, है ना? अगर मुझको इस पेन को बनाने में 2 रुपए कीमत लगी है, लागत मूल्य 2 रुपए है, तो ये हमारे लिए भी कितने परसेंट होगा? 100% ही होगा, है ना? तो कोई भी आर्टिकल है, गाय है, बकरी है, कुछ भी हो, इसका सीपी कितना रहा होगा? 100% रहा होगा, और इसने 20% का प्रॉफिट कमाया, मतलब कितने में बेचा होगा बेटा? 120% में बेचा होगा। और सवाल में कितने में बेच रहा है ये? 240 में बेच रहा है। बताओ बच्चा, 1% की वैल्यू कितनी आएगी? तो 120 से 240 को काटेंगे तो कितनी आएगी राहुल भाई? 2 आएगी, है ना? 1% अगर 2 बनाता है तो बताओ इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा? तो हम 100% पे वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी बेटे? 200। ये बात सबको समझ में आई बेटा? बात समझ में आ रही है? एक भी परसेंट नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है? चलिए थोड़ा खाली वक्त निकालेंगे तो समझा दिया जाएगा, है ना? फिलहाल कोशिश करिए। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बहुत बिल्कुल जीरो लेवल से, मतलब आप अपने मन को समझाइए कि नहीं सर हमको समझ में आएगा। और बात इतनी सी है बेटा, बात मत करो यार, देखो ऐसे बात करोगे फिर मजा नहीं आएगी, समझ रहे हो ना? तो क्रय मूल्य का मतलब ये होता है कि जिस दाम पर वस्तु को खरीदा जा रहा है ना? और खरीदते आप किसी भी चीज को है तो वो 100% ही होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मान लो कि अगर मैं ये चेयर खरीदना चाहता हूं और मैं इसे 400 रुपए में खरीद के लाया, तो मेरे लिए ये कितने परसेंट के बराबर हो गई? 100% के बराबर हो गई। अब वो बात अलग है कि मैं 400 में लेकर के आऊं और इसे मैं कितने में बेचूं बेटा? 500 में। अगर मैंने इसको किसी को 500 में चपका दिया तो मैंने कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया? 100 रुपए का। सामान्य बात है। और अगर इसी 400 रुपए वाली कुर्सी को किसी कारणवश में किसी को 300 रुपए में बेच करके आ गया तो मेरा लॉस हो गया, है ना? यानी ये हमारा सीपी है और इसी को हम क्या कहते हैं? एसपी, यानी सेलिंग प्राइस, और हिंदी में से कहा जाता है विक्रय मूल्य, है ना? जिस दाम पर वस्तु को बेचा जाता है। बस कहानी इतनी सी, अभी बहुत कठिन तो चालू ही नहीं हुआ, बस बिल्कुल जीरो लेवल पे क्वेश्चन चालू है। अब देखो मैंने यहां पर क्या लिखा है बेटा? सीपी कितना है? 100%, है ना? सीपी हमेशा 100% होगा। अब इस पर अगर आप 20% का प्रॉफिट कमा के बेचेंगी तो बताइए 100% का 20% कितना होगा? तो 20%, क्योंकि 100 अपने आप में एक ऐसी वैल्यू होती है आशीष दोस्त, जिस पर जितना प्रतिशत निकाला जाता है वो उतने ही परसेंट बनकर आता है। जैसे 100 का 20% 20, 100 का 25%, 100 का 40%, 100 का 8.75% 8.75। क्यों भाई क्रांति, बात सही है ना? तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं 20% बढ़ाकर बेचूंगा तो मुझे लाभ होगा। और सवाल में कितने में बेचा जा रहा है? तो देखो 240 में बेचा जा रहा है। तो मैंने इसीलिए इस विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के बराबर कर दिया, एसपी को एसपी के बराबर। बताओ बेटा 1% की वैल्यू कैसे आएगी? तो जब आपको ज्यादा का पता हो और एक का ज्ञात करना हो तो उसको हम डिवाइड करते हैं। तो 240 को 120 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलने वाला है आपको? 2। यहां तक बात क्लियर हो गई?
अब 1% अगर 2 वैल्यू बना रहा है, बताओ बेटा सीपी यानी 100% कितनी वैल्यू बनाएगा? 200 रुपए। यानी इस गाय का जो लागत मूल्य था, जो खरीदी गई थी गाय, वो बेटा 200 रुपए में खरीदी गई होगी। अब इसने क्या कहा, सवाल आगे कह रहा है अगर मुझे 10% ही लाभ कमाना होता, कितने परसेंट? 10%। अच्छा बताइए, अगर 10% लाभ कमाना है तो आप सीपी का 110% निकाल देंगे। बोलो भाई, जो भी गाय की सीपी रही होगी उस पर आप कितना परसेंट निकालेंगे? 10, यानी 110%। अब 110% अगर सीपी का निकाल देंगे तो मुझे पता लग जाएगा कि उसका विक्रय मूल्य गाय का क्या होना चाहिए। तो बताइए भैया, सीपी कितना है यहां से? 200। और प्यारे बच्चे, अगर 200 का 110% निकालेंगे तो आप सब जानते हैं कि परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाते हैं हमें। तो क्या मिलेगा? 11 दूनी 22, 22 और एक जीरो ये वाला। तो बताइए कितने रुपए गाय बेची जा रही होगी अगर उसको 10% का प्रॉफिट ही कमाना था? 220 रुपए में। एक तो ये तरीका है आराम से करने वाला, है ना, कि पहले सीपी माना, सीपी मानकर फिर मैं एसपी दिया हुआ था, एसपी निकाला, एसपी से हम लोग सीपी पर पहुंचे, सीपी से फिर अगेन हम कहां पहुंचे? एसपी पर। एक तरीका ये था। जिसको कुछ नहीं आता वो पहले जीरो लेवल से समझ के चलो। अब देखो एक तरीका और बताता हूं। एक तरीका वो क्या है, उसको समझ के चलना जरा। मैंने ये कहा कि अगर 20% है, 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5 होती है। बोलो भाई, होती है नहीं होती है? और 10% की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 1/10 होती है। जैसे 10/100 लिखेंगे तो 1/10 आएगा, और यहां पे 20/100 लिखेंगे तो क्या आएगा? 1/5 आएगा। अब जरा एक चीज समझाता हूं, अगर वो समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है और बहुत जगह इंप्लीमेंट होगी। अच्छा एक बात बताइए, आर्टिकल अगर सेम है, वस्तु समान है, तो उसका सीपी कांस्टेंट होगा, हां या ना? मैं क्या कह रहा हूं फिर समझिए, आराम से समझिए। मैंने ये कहा राहुल दोस्त कि अगर मेरे पास वस्तु समान है, मान लीजिए इस टाइप के मेरे पास सारे बैग रखे हैं, मेरी दुकान में इस टाइप के सारे बैग रखे हैं, और एक बैग 300 रुपए लागत मूल्य का था। लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, है ना? 300 रुपए कॉस्ट प्राइस थी उस बैग की। तो मैंने यहां लिख दे रहा हूं ताकि आप सबको समझ में आए। बैग का जो सीपी था बेटे वो 300 रुपए था। अब ये कौन जानता है? ये सिर्फ मैं जानता हूं, ये दुकान वाला ही जानता है कि इसका सीपी कितना है। आप लोगों को कभी सीपी बताता नहीं है। कभी रोल बताता है सीपी है, और अगर वो बता भी रहा तो समझ लेना झूठ बोल रहा है कि देखो हमको इतने का पड़ा, मैं आपको इतना रुपए ले रहा हूं। नहीं, कभी असली बात नहीं बताएगा। तो मैंने कहा भाई बैग का सीपी 300 रुपए है। अच्छा बताइए, मैं अपने दिमाग में एक वैल्यू सेट करता हूं ना कि भाई इसको मैं मैक्सिमम 450 रुपए तक लोगों को बेचूंगा। कितने रुपए तक? 450। ये मेरा मैक्सिमम एसपी है। एसपी बोले तो सेलिंग प्राइस, मतलब मैंने दिमाग सेट कर लिया है कि मैं 300 रुपए वाली चीज लाऊंगा और उसे सामान्यतः 450 रुपए तक की हद तक मैं बेच सकता हूं लोगों को। ऐसा होता है। अब एक बात बताना जरा, क्या अगर इसी बैग को लेने के लिए कोई मेरे मोहल्ले वाला आ जाए, आप बात समझ पा रहे हो? मेरे मोहल्ले का आसपास का कोई पड़ोसी आ गया, वो चलते यार बैग वहीं से लेते चल के नितिन जी की दुकान से। तो वो आया मेरे पास, भैया बैग दिखाना, मैंने दिखाया उसको। तो अब मेरी इच्छा है ना कि मैं उसको 300 से बढ़ी हुई रकम कितनी भी उससे ले लूं। हो सकता है कि मैं उससे कह दूं, करे भैया आप तो अपने मिश्रा जी, आप ऐसा करो, आप 400 रुपए दे दो। बोलो भाई, आप कितने दे दो? 400 रुपए दे दो। अब हो सकता है कि मेरे घर का ही कोई सदस्य आ जाए, मेरे परिवार का ही कोई सदस्य आ जाए जो हमको बेहद अच्छी तरीके से जानता है। तो जाहिर सी बात है भैया, मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है तुम यार ऐसा करो, तुम 350 ही दे दो। अब वहीं पर एक बंदा ऐसा है जो हमको जानता ही नहीं है, वो पहली बार ही दुकान में आया, तो मैं उसको सोचूंगा कि भाई मेरी मैक्सिमम लिमिट तक वो मुझे पैसा देकर जाए। यानी हो सकता है कि हम उसको कितने रुपए में चिपका दें? 450 रुपए में। अरे बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? यानी आप यहां से एक बात महसूस कर पा रहे हो कि अगर आर्टिकल सेम है तो आर्टिकल सेम होने की स्थिति में हम उसके सेलिंग प्राइस को बदल सकते हैं, लेकिन क्या हम सीपी बदल सकते हैं? क्या सीपी कैन बी चेंज? नहीं, सीपी को कभी राहुल भाई कभी जिंदगी में सीपी नहीं बदल सकते हैं। हां, आप एसपी जितने चाहे जैसे चाहे वैसे सेट कर ले, वो आप पर डिपेंड करता है, वो एग्जामिनर पर डिपेंड नहीं करता। अरे बात समझ में? अब जैसे पिछले वाले क्वेश्चंस की थोड़ी सी बात करते हैं कि पिछला वाला क्वेश्चन क्या था। अब बहुत अच्छे से समझना। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन को आपने रीड किया तो सवाल ये कह रहा था कि अगर मैं 20% में बेचूंगा, 20% का प्रॉफिट कमा के बेचता हूं, तो ये 240 रुपए में बेची जाती है। क्या? एक गाय। कह रहा अगर मुझे 10% का ही प्रॉफिट कमाना हो तो बताओ इस गाय को हम कितने में बेचेंगे? तो मैंने कहा भाई एक काम करते हैं कि गाय पहले भी थी, गाय आज भी है, आर्टिकल सेम है, वस्तु समान है, जानवर समान है, इसलिए इसका सीपी भी क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट।
सीपी किसी सूरत में बदलना नहीं चाहिए। तो आशीष बताओ बेटा 20% की वैल्यू कितनी होती है? 20/100 यानी 1/5। 10% की वैल्यू 10/100 दैट इज 1/10। बोलो बेटे बात समझ में आ रही है? अच्छा एक बात बताइए, अगर हम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का इवैल्यूएशन करते हैं, गणना करते हैं मुकेश, तो जो नीचे वाली चीज होती है डिनोमिनेटर में लिखी हुई चीज, एक किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? तो आप कहते हैं भावेश सीपी को, यानी कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करती है। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि सर ये जो लिखा गया है ये हमारा सीपी होगा, और अगर प्रॉफिट है तो ये हमारा क्या रहा होगा? प्रॉफिट। अरे बोलो भाई, सही कह रहे हैं? यानी सामान्यतः वो ये कहना चाहता है कि 5 वाली गाय को आप 1 रुपए का प्रॉफिट कमा के कितने में बेच रहे हैं? 6 में बेच रहे हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? 5 वाली चीज 1 का प्रॉफिट, क्रांति भाई कितने में बेचा गया? उसे 6 में। अब नीचे से मैं उसी गाय को जब देख रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि इसका सीपी कितना बना रहा है ये, और अब कितना प्रॉफिट कमाना चाहता है। क्या बेटा मैं ये कह सकता हूं कि 10 वाली चीज को क्या ये 11 में बेचना चाह रहा है? भाई बोला करो, ठीक है। आप बताइए क्या इसका सीपी, गाय तो एक ही है, गाय तो एक ही है, जो पहले बेची जा रही थी आज भी वही बेची जा रही है, क्या गाय का सीपी अलग अलग हो सकता है? यार अभी तो समझाया, वही बैग मैं आपको दे रहा था, वही बैग मैं आपको बेचूं, वही बैग मैं आपको बेचूं, अलग अलग दामों में बेचूं, लेकिन सबके रिस्पेक्ट में बैग का जो सीपी रहा होगा वो क्या रहा होगा? कांस्टेंट, है ना? तो बताइए क्या मैं एक काम करूं, अगर मैं इस वाली लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हम ये कह सकते थे कि इसका यहां पर सीपी मैंने कितना कर दिया? 10, और यहां पे तब इसका एसपी कितना हो गया? 12। अब क्या बात ये समझ में आ गई कि सर ये भी 10, पहले सीपी भी 10 था, आज भी सीपी कितना है? 10। इसलिए सीपी सेम होते ही अब हमारे पास कोई इसकी दिक्कत नहीं। अब सीपी निकालने का रास्ता खत्म हो गया। अब सीधे कहिए कि भाई 10 वाली चीज को 12 पे बेचेंगे तो 20% का लाभ, और 10 वाली चीज को 11 पर बेचेंगे तो 10% का लाभ। यानी पहले वाला हमारे पास सेलिंग प्राइस पता था। बताओ बेटा 12 अगर 240 बनाता है तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 20। समझ में आई बात? 12 दूनी 24, 0 आ जाएगा। और अब बताओ नया विक्रय मूल्य चाहिए, यानी 11 पर मान निकाल दें। तो जब एक पे पता है और ज्यादा पे चाहिए तो मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना बनेगा? ये 220। तो बताओ भैया गैया का विक्रय मूल्य कितना रहा होगा? आप बात कुछ कुछ समझ में आई? अभी 1%, 2%, 5%, है ना? तो जब कभी भी ऐसा हो कि आर्टिकल सेम है, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। और हमेशा ये बात आपको करनी है, यानी इफ आर्टिकल इज सेम, इफ आर्टिकल इज सेम, आर्टिकल मतलब वस्तु कोई भी हो सकती है, आर्टिकल इज सेम, देन इट्स सीपी मस्ट बी सेम। मतलब वस्तु अगर समान है तो वस्तु का जो क्रय मूल्य होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब इस लाइन को हमेशा के लिए क्या करना? फॉलो करना। अरे बोलो भाई, दिक्कत समस्या कोई? ठीक, आइए बैक टू बैक जरा 2-4 क्वेश्चन करेंगे, तब आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ अब रिलैक्स हो रहा है। जैसे ये सवाल क्या है, इस चीज को देखें और पढ़ें और समझें। ठीक, तरीके बहुत सारे हैं करने के, मैंने आपको बताए। कितने बच्चे कहते हैं कि हम सीपी निकालेंगे नहीं? सीपी निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या निकालोगे दोस्त? अभिषेक नाम है तुम्हारा, अभिषेक बताओ बेटा, निकालोगे सीपी? एसपी से एसपी में चले, है ना? क्यों फालतू में हम सीपी जाए फिर एसपी जाए, मतलब रास्ता ऐसे क्यों अपना है जो सीधा रास्ता आ रहा है हमारे पास? तो बस कोशिश करना है, ऐसा कुछ भी नहीं जो समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल कहानी है। देखो क्या था, कह रहा भाई एक आर्टिकल को जब 800 रुपए में बेचा गया तो बंदे को 20% का नुकसान सहना पड़ा। कितने परसेंट का? 20% का नुकसान सहना पड़ा। अरे हाँ या ना भाई क्रांति? अब ये चाहता है कि बताओ मैं उसी वस्तु को, दैट आर्टिकल मतलब सेम आर्टिकल है, कितने में बेचूं कि मुझे कितने परसेंट का लॉस हो? प्यारे बच्चा 40% का लॉस। ठीक, अब सवाल हल हो गया। बताइए, जिसे कुछ नहीं आता वो ऐसे तो सोच ही सकता था कि क्या मैं ये कह पा रहा हूं 100 वाली चीज को अगर मैं 20% का घाटा मतलब 80 में बेचता, बोलो, फिर मैं चाहता हूं कि अब वही आर्टिकल कितने में बेचा जाए राहुल? 40% के नुकसान पर, यानी 100 वाले को 40 का नुकसान यानी 60 पर बेचा जाए। जिसे कुछ नहीं आता वो ऐसे कर लेना। क्या बेटा दोनों ही रिस्पेक्ट में, दोनों के रिस्पेक्ट में सीपी सेम है कि नहीं है? सीपी तो 100 ही 100 माना, इसलिए अब सीपी का पंगा खत्म।
सीधे लिख दीजिए कि 80 की वैल्यू सवाल में कितनी है प्यारे बच्चा, 800 है। तो बचाओ, एक की वैल्यू 80 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगी, और 60 पे वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 600। क्या अब लगा कुछ ऐसा बहुत कठिन है? अरे बोलो भाई, कुछ कुछ समझ में, बेटा आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आया? जो नए बच्चे, आप लोग बताइए, समझ में आ रही है ये बात? ठीक, और करिए एक दो एग्जांपल। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, 17 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, छोटा सा। डरना नहीं, करना है, बाकी जो होगा देखेंगे, है ना। सवाल क्या कह रहा है बेटा? सवाल फिर से वही बात है कि एक पर्सन सेल पिज्जा, पिज्जा देता है भैया, बेच रहा है ये, ठीक है, और 200 रुपए में बेचता है पिज्जा एट स्टॉल, अपने स्टॉल पर। कह रहा फिर उसको कितने परसेंट का लॉस हो जाता है? 20% की तरह लॉस रहता है। कह रहा है बताइए अब इस पिज्जा को वो कितने में बेचे कि उसे एटलीस्ट 10% का लॉस हो, प्रॉफिट, कितने का हो, प्रॉफिट। सामान्य रूप से अगर हम आपसे बात करें तो हम आपसे ये कह सकते हैं, मान लेते हैं कुछ देर के लिए 100 रुपए का पिज्जा था, बना के तैयार करता था, और 20% के घाटे यानी 80 में इसको बेचा करता था। सही लिख रहे हैं? अब कह रहा है कि यही पिज्जा वो 10% के प्रॉफिट पर बेचना चाहता है, तो क्या इसको 110 पे बेचेगा गुरु? ये बात भी सबको समझ में आई? बेचेगा नहीं बेचेगा 110 पे? आप बताइए, क्या इसके रिस्पेक्ट में भी सीपी 100 था? इसके रिस्पेक्ट सापेक्ष में भी सीपी 100 था? 100 का मतलब खत्म। अब सीधे काम करिए, 80 की वैल्यू सवाल में 200 है बेटा, तो बताओ एक की वैल्यू कितनी होगी? तो हम लिख सकते हैं 0 से 0 काटेंगे, 20/8, और 20/8 का मतलब आप सब जानते हैं, ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है, 4 से काटा जा सकता है, दैट इज 5/2। अरे इतनी बात समझ में आई? एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हो अभिषेक? डिवाइड, और एक से ज्यादा के लिए निकालने के लिए मल्टीप्लाई। एक से ज्यादा की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई, और एक की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो मैंने कहा भाई एक की निकालनी है 80 से, तो डिवाइड कर दिया। प्यारे बच्चे इधर देखना जरा, कह रहा बताइए 110 पे वैल्यू क्या होगी, क्योंकि नया एसपी यही है। तो एक की वैल्यू 5/2, बताओ 110 की वैल्यू कैसे निकालोगे? क्या हम 5/2 से मल्टीप्लाई कर दें? जरा करिए, 2 से कटेगा ये 5 बार, 2 से 5 बार, 55 इंटू 5 275। तो बताओ अब इस आर्टिकल को, पिज्जा को कितने में बेचेगा वो? 275 रुपए में। अरे क्लियर हो रही है कुछ कुछ बातें? ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। जैसे ये सवाल, क्या हम कर सकते थे इसको आसानी से? कोशिश करिए, एक बार पेन चलाइए। बेशक नहीं आएगा कोई बात नहीं, सीखने बैठे हुए और क्या करना है, सीखने तो आए हैं। आएगा तो अच्छी बात, नहीं आएगा तो अच्छी बात, करिए, कोशिश करिए। ₹438 में बेचता है, तो 27% का इसको घाटा होता है, 27%। कह रहा बताइए अगर वह इसको 23% के लाभ पर बेचे तो कितने रुपए में बेचेगा, है ना? कितने रुपए में बेचेगा? X रुपए में बेचेगा। वही X निकालना है, मतलब आपको नया वाला SP चाहिए, नया वाला SP चाहिए। बताइए भाई, बी ऑप्शन, 738 रुपए। बाकी लोग भी निकालें भाई, कैसे निकालना है, और निकाला जा सकता है, कोई इतनी कठिन बात नहीं है। आइए देखिए, जिनका नहीं आया कोशिश करिएगा समझने की। 27%, इधर देखो बेटा, 27% के लॉस का क्या मतलब हुआ कि 100 वाली चीज को ये 27 का घाटा क्या बेटा 73 में बेचेगा? इतना तो कर लो कम से कम, है ना? अब बताइए कि आगे अगर वो चाहता है कि मुझे 23% का प्रॉफिट हो, तो 100 वाली चीज को कितने में बेचेगा? 123 में। आप बताइए, क्या इसकी वैल्यू आपको पुराना वाला एसपी पता है क्या? 438। बेटा एक की वैल्यू देखो, चेक करके 73 से डिवाइड करो, 6 आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा?
और एक की वैल्यू अगर 6 है तो बताइए अब 123 की वैल्यू क्या होगी, तो आप देखेंगे 738। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल टेक्निक के साथ कर पा रहे हो। 738 इज द राइट आंसर। अरे कुछ क्लियर हुआ? बोलो भाई। कोशिश करना कि भाई अब अगला क्वेश्चन तो कम से कम कर ले जाए यार, अब इसमें दिक्कत नहीं है नीचे। इसीलिए ढेर सारे क्वेश्चन रखें कि यही प्रैक्टिस, यही सब कुछ और यही टाइप क्लियर। ठीक, अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं, 2015 का टीयर 2 का क्वेश्चन है। करिए, कलम चलाइए, बेशक कैसे भी चलाइए। 10% का घाटा है तो 90 में बेचेगा, फिर चाहता है 20% का प्रॉफिट हो, 120 में बेचे। 90 की वैल्यू पता है, 120 की वैल्यू चाहिए, किसी भी एंगल से निकाल लीजिए। $72, ठीक है, तो 72 इसका आंसर लगाते हैं। लेकिन पहले समझ लेते हैं 10% के घाटे का क्या मतलब हुआ, लॉस का क्या मतलब हुआ, कि सामान्यतः फिर से वही बात कही जा सकती है, 100 वाली चीज कितने में बेची होगी, 90 में। अब ये चाहता है कि उसी वस्तु पर हम 20% का लाभ ले चले, तो 100 वाली चीज को 20% का लाभ मतलब कितने में बेचना होगा, 120 में बेचना होगा। बात समझ में आई बच्चा आपको? अब ये कह रहा है कि 90 की वैल्यू, पुराने एसपी की वैल्यू कितनी है, 54 रुपए पर केजी, 54। बताओ बेटे एक की वैल्यू कैसे आएगी, तो आप लिखेंगे 54/90। क्या बेटा हम 9 से काट पा रहे हैं, 6 बार, 9 से 10 बार, बस ऐसा लिखा रहने दीजिए। अब आगे काटना चाहते हैं तो काटिए, नहीं काटना चाहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक की वैल्यू 6/10 आ गई। बताओ क्या मुझे 120 पे वैल्यू चाहिए, यानी एक की पता है, ज्यादा पर चाहिए, तो क्या हम इसका मल्टीप्लाई कर दें? तो आप देखेंगे 0 से 0 क्या हुआ, 12 6, यानी अब इसका जो प्राइस रहा होगा पर केजी का कितना रहा होगा, तो आप बोलेंगे 72 रुपीज पर केजी, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं इसी टाइप का, कोशिश करना ये टाइप अब खत्म ही हो जाए और अभी किसी को कोई दिक्कत ना आए। ठीक, फिर आगे चलते हैं। अब यहां पर आपको वो बात समझनी थी जो बात बीच में मैंने बताई, क्योंकि यहां 100 मानेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि कारण क्या है, आपकी बार वैल्यू जो इसकी दे रखी है थोड़ी खतरनाक टाइप की है ना। मैं बच्चों को बता दे रहा हूं भाई, जिनको पता नहीं है, 33 होल 1/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है बेटा 1/3। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और 5 होल 5/19% की वैल्यू होती है 1/19, 1/19। ठीक, अब सिर्फ समझना है, थोड़ा सा समझना है। बताइए भाई, आंसर बता दीजिए इसका। 300 रुपए। क्या ये पूरी शीट आ गई है क्या आप लोगों के पास, पीडीएफ? पूरी पीडीएफ आ गई है क्या ग्रुप में? बेवकूफ इंसान इसे कहते हैं, बेवकूफ लोग। मना किया था कि भाई जितने क्वेश्चंस होते चले उसको भेजो। देखिए सवाल क्या कह रहा है, अब देखो बेटा, अगर आपने यहां पर 100 मान लिया ना, देखिए वैसे भाई गंभीरता को समझिए इस चीज को, अगर 100 मान लिया तो क्या अब हम 100 मान करके इसको अगर हम 33 सही 1/3% का प्रॉफिट कमाएंगे तो इसको कितने में बेचेंगे, 133 सही 1/3 में। आप जानते हैं ना कि यार ये फ्रैक्शनल जो वैल्यू होती है ये कहीं ना कहीं हमको थोड़ा तकलीफ देती है, इसलिए हम कोशिश क्या करते हैं, इससे बचें, है ना। दशमलव से, फ्रैक्शन से, इन सब चीजें क्या करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं कि बचा जाए तो ज्यादा बेहतरीन है। आप समझिए, यही बात मैंने आपको अभी इनिशियल लेवल पे बताई थी कि बेटा अगर मैं इसको पहली दृष्टि में सीपी कहता हूं तो इसको क्या कहूंगा, प्रॉफिट, क्योंकि बात प्रॉफिट की हो रही है। मतलब साफ साफ कहना चाहता है कि 3 वाली चीज को 1 का प्रॉफिट कमा के कितने में बेच दीजिए, 4 में बेच दीजिए, यही तो कहना चाह रहा है। आगे कह रहा है इसी एक आर्टिकल को कितने में बेचे, इंक्योर्ड अ लॉस ऑफ इतना। बेटा इतने परसेंट के लॉस का मतलब 1/19 का लॉस, यानी अब मैं ये कह रहा हूं कि वो 19 वाली चीज को 1 का लॉस कमाकर कितने में बेचेगा, 18 में। यहां तक किसी को समस्या है क्या? लेकिन सर मैं देख पा रहा हूं कि यहां 19 है सीपी और यहां 3 है सीपी, मामला गड़बड़ हो गया। जबकि आर्टिकल सेम है, और मैंने क्या पढ़ाया कि अगर आर्टिकल सेम है राहुल तो फिर क्या करना है, सीपी को सेम करना है।
आप देखिए पहले ये निकालिए, फिर ये निकालिए, फिर इसके बराबर रखिए, फिर ये लाइए। हम कहां मना कर रहे हैं, आप ऐसे जाइए या फिर आप ऐसे जाइए, तरीका आपको आना चाहिए। बताइए सीपी का जो आर्टिकल का सीपी है उसको हम सेम कर लें क्या? तो क्या बेटा मैं इसको 19 से गुणा करूंगा तो 19 3 जा 57, 19 3 57, तो बेटा इसको भी 19 से करना पड़ेगा, 1976। यानी हम कह सकते थे 57 वाली चीज को 76 में बेचिए तो आपको 33 होल 1/3% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब नीचे जब बढ़ा तो मैंने देखा कि ये 19 लिखा हुआ, अरे इसको भी 57 बनाने के लिए 3 से गुणा लगा दो, तो ये होगा 57 और 3 से गुणा लगाएंगे तो 18 3 54। अरे बोलो भाई, यहां तक बात सबको समझ में आई? अब ईमानदारी के साथ बताना, क्या मैंने सीपी दोनों के रिस्पेक्ट में सेम कर लिया है, 57 और 57? ठीक, इसका मतलब सीपी का पंगा अब खत्म। अब आपको सीपी निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब आप सीधे कहिए पुराना एसपी पता है, नया एसपी चाहिए। पुराना एसपी कितना है प्यारे बच्चा, 780। कितने बच्चे कह रहे हैं, 380 है, सही है। बताइए भाई एक की वैल्यू कितनी आएगी, 5। आज सब समझ पा रहे हैं, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35 और 3 38। एक की वैल्यू अगर 5 है तो बताओ 54 ज्यादा की निकालनी है, गुणा कर दें क्या, 270। तो नया एसपी कितना आया, 270। अरे बात क्लियर हुई, बोलो भाई। ठीक, तो 300 इसका उत्तर नहीं है, कितना है, 270 है। तरीका समझ में आ रहा है कुछ कुछ भाई? ठीक, अब इस टाइप के क्वेश्चन भी कर ले जाओगे, पक्का है ना? अरे कर पाओगे या नहीं? कर लेना यार दोस्त। चलो अच्छा करके बताइए आंसर, बताइए इसका आंसर। अब करिए, कलम चलाइए भाई, ऐसे बैठे हाथ में हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा, पढ़ना ही पड़ेगा। और नया पाठ्यक्रम है तो फिर पढ़ना ही पड़ेगा, जो बच्चे नए हैं उनके लिए भी, पुराने हैं उनके लिए भी। अब देखिए यहां पर क्या है, वैल्यू इंटीजर फॉर्म में है तो 100 मान लीजिए सीपी, कोई दिक्कत नहीं है ना? सीपी को 100 मान लीजिए, 100 से 85, 100 से 15। लाभ कह रहा है तो 115 पे बेचिएगा, हानि कह रहा है तो 100 से 85 की हानि 15 पर बेचिए। तो जब कभी परसेंट वैल्यू आपकी अच्छी शकल की हो, यहां अच्छी शकल है इसकी नहीं क्रांति? अरे बोलो भाई राहुल, इसकी शकल अच्छी नहीं है 15%, कितनी प्यारी शकल है, और इसकी शकल देखते तो तुम्हें तो खतरनाक लग रही थी, है ना? जब खतरनाक लगे तो ऐसे करना है, बस इतना सा है। आया कुछ? चलिए, अब जिसका नहीं आया एक बार फिर से कोशिश करें, घर जाए दोबारा देखें, 3 बार देखें, कोई दिक्कत नहीं भैया, आएगा। और ऐसा है ही नहीं कि नहीं आएगा, क्योंकि बहुत कठिन बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। लाभ और हानि दुनिया में हमेशा हम लोग आए इसीलिए है। किस लिए आए हैं हम लोग? लाभ और हानि का तो सौदा चल रहा है जनाब, जब से बचपना देखा और जब तक मर नहीं जाएंगे यही चैप्टर लगाते रहते हैं जिंदगी भर। अरे लगाते हो, लाभ हानि का चैप्टर तो जिंदगी भर चलेगा, और कोई ऐसा शख्स नहीं है जो लाभ हानि के बिना अपनी अंतिम सांस ले ले। क्या कह रहे हैं? मंडे के बाद, मरने के बाद? अच्छा नहीं नहीं, सुकून ऐसा नहीं। आपको क्या लगता है सुकून मरने के बाद आता है? नहीं भाई, सुकून मरने के बाद बिल्कुल नहीं आता है। आपको पता है मरने के बाद भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। नहीं, देखो सवाल क्या कह रहा है। मान लेते हैं कि हम 100 में लाए और इसको 85 का घाटा सह के बेच रहे हैं, तो 15 में बेचेंगे, 85 का लॉस हो गया। अब कह रहा है इसी को कितने में बेचे, तो 15% का प्रॉफिट, यानी 115 में बेचे। क्या मैं सही कह रहा हूं? सवाल में बेटे 15 की वैल्यू आपको बढ़, देखिए 230 दे रखी है, क्या मैं 1 की वैल्यू चाह सकता हूं? कितनी आएगी? पॉइंट में आ रही है, टेंशन मत लो, पॉइंट में आ रही, आने दो। 230/15 तो लिख सकते हो तुम, कितना तो कर सकते हो। चलिए, कट रहा है तो काट लीजिएगा, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, वैसे 5 से तो कटेगा। 5 से कटेगा बेटा, 5 चौको 20,
3 गया, 5 30 और 5 से 3 बार, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आई है 46/3। बताइए 115 की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप बोलेंगे 46/। अब देखो एक चीज समझ में आती है क्या, अगर नीचे 3 लिखा है ना, तो ये जो भी नंबर आने वाला है ये एक रिकरिंग नंबर होगा। रिकरिंग नंबर का मतलब है ना, अशांत, रिपीटिशन होगा। ठीक है, आवर्ती भिन्न का निर्माण कर रही है, इसका मतलब ये आवर्ती संख्या का भी निर्माण करेगी, यानी पॉइंट के बाद ये चलेगा। अच्छा, आप सब जानते हैं कि नीचे 3 आने का मतलब ये होता है कि ये 0.3333 जाएगा। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, या तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा। आइए देख लेते हैं। तो भैया जरा इसका देखेंगे, और कितना, पहले ऊपर गुणा करा ले कितना आ रहा है, और ओवरऑल बताएं कि ए ऑप्शन आएगा या बी ऑप्शन। अब इतना तो कर सकते हैं यार, कितना ऑप्शन? ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। बेटे बात समझ में आई या नहीं आई? आप लोगों को आगे समझ में आ रही है ये बात? ए नंबर कैसे आएगा? मल्टीप्लाई करके 3 से भाग देना है, और आप देखोगे 1763.33 इसका आंसर होगा। सवाल आराम से पढ़िए, देखिए क्या कहना चाहता है, फिर मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, अब इसको अगर तुमने गणित के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो तुम्हें लगेगा कठिन। अब मैं सामान्य रूप से बात कर रहा हूं। ठीक, कोई भी ठेले वाला जब निकलता है गली गली आवाज लगाता है, तो कैसे आवाज लगाता है, क्या बोलता? मान लो सपोज करो वो आलू बेच रहा है, ऐसे आवाज लगाता है, आलू ले लो। आलू ले लो तो बोलेगा कि भाई मेरे पास ठेले में आलू है, आलू ले लीजिए। लेकिन जब हम भाव की बात कर रहे होते हैं, रेट की, प्यारे बच्चा, जब हम रेट की बात कर रहे होते हैं, तो वो आलू वाला आपको रेट किस हिसाब से बताता है? कैसे बताता है? रुपए पर केजी बताता है। अरे बोलो भाई, हाँ, जैसे आपने कहा ना 100 के 2 किलो, 100 के 2 किलो का मतलब 100 रुपए बटे में 2 किलो। बात को समझो, तो उड़ जाएगा मामला। इतना सरल है नहीं, जैसे सरल तरीके से पढ़ा रहा हूं। ठीक, समझिए, नहीं तो ऊट पटांग ढंग से क्या आप करोगे, आगे पीछे चले जाओगे, कंफ्यूजन में पूरा चैप्टर निकल जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस आसान चैप्टर नहीं है। ठीक है, पढ़ते रहिए। ये तो नॉर्मल अभी फंडामेंटल चल रहा है, मिसलेनियस करवाऊंगा तो हालत खराब हो जाएगी अभी, इसलिए इसको नहीं पढ़ोगे तो मिसलेनियस वाले क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। ठीक, इसलिए इसको आराम से पढ़ो। मैं ये कह रहा हूं 30% प्रॉफिट कमाता है बाई सेलिंग 150 टॉयज एट 40। मतलब ये आदमी कह रहा है 40 रुपए के 150 खिलौने ले लो। क्या कह रहा है? 40 रुपए के 150 खिलौने ले लो। अरे ये बोल रहा है 40 के कितने ले लो बेटा? 150 खिलौने ले लो। अब सवाल में कह रहा है अंत में कि 40 रुपए में कितने खिलौने बेचता कि इसका लाभ 30% ना होकर के कितना हो जाता? 50%। समझ पा रहे हो? अरे बोलो भाई, ये चाहता है कि मैं 30% का लाभ ना कमाऊं, मैं कितने परसेंट लाभ कमाऊं बेटा? 50। अच्छा, ईमानदारी से जिससे पूछे वो बताना, अपने मन में गणना करो खाली इस चीज की। बाहर चूल्हे में गया ये सवाल, बाहर चूल्हे में गया इसका मैथड, हमें कोई मतलब नहीं। हम एक बेसिक सी बात जानना चाहते हैं कि अगर 40 रुपए में ये 150 खिलौने बेचता था तो इसको 30% का ही मात्र लाभ होता था। लेकिन आज ये 40 रुपए में कितने खिलौने हद तक बेच दे कि इसका लाभ बेटा 50 हो जाए? बताइए आप कि खिलौनों की संख्या क्या ये कम बेचेगा या ज्यादा बेचेगा 40 रुपए में ही? आप बताओ, कितने बेचेगा वो पता नहीं है, लेकिन इतना तो आईक्यू लेवल होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि भाई इसी 40 रुपए में पहले बेचता था 150, 30% का लाभ था, आज चाहता है ये 150, आज चाहता है ये 50% का लाभ हो। तो बताओ राहुल, 40 में कितने खिलौने बेचेगा? क्या बेटा ये 150 से कम खिलौने बेचेगा या 150 से ज्यादा? अरे सही कह रहे हैं, नॉर्मल है, 150 से कम में बेचिए, प्रॉफिट आपका ज्यादा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो हम यहां से एक चीज समझ गए कि सर ऐसे क्वेश्चन जब भी कभी भी आते हैं तो हम क्या लिखते हैं, जरा गौर सुना, लिखने का तरीका क्या है? रुपए बटे वस्तु या क्वांटिटी, भाव यही होता है। तो मैंने कहा पहले मैं 40 रुपए में 150 खिलौने कर बेचता था तो मुझे 30% का प्रॉफिट यानी 130% मिलता था। अरे भाई 30% के प्रॉफिट पे अगर आपको बेचा है तो मेरी गुल्लक में 130% धन आया होगा। 100% तो जो लागत लगी वो, और 30% जो मैंने आपसे प्रॉफिट कमाया वो, 130% टोटल। अब कह रहा है कि 40 रुपए में कितने खिलौने बेचे? हमें पता ही नहीं कितने खिलौने बेचे। अरे बोलो, नीचे क्वांटिटी आती है हमेशा, रुपए पर केजी से याद रखेंगे।
कि उसे 50% का लाभ हो, यानी अब आपसे वो कितना लेना चाहता है? 150%, क्योंकि 50% तो लाभ लेगा और जो लागत लगी है वो भी तो आपसे लेगा। बोलो भाई। तो बस अब इतना करने के बाद में आपको करना है डिवाइड। अब चेक कर लीजिए, 0% से 0% गया, गया कि नहीं गया? आप सबको पता है इसका गुणा इधर होता है और इसका गुणा इधर होता है, तो ये आएगा 40n अपॉन 150 इंटू 40 इज इक्वल टू 13/15। प्यारे बच्चा बहुत गौर से देखना, 40 से 40 कट गया, 15 से ये 10 बार जाएगा, तो बताओ n की वैल्यू 10 इंटू 13, यानी आज ये वर्तमान में कितने खिलौने? 130। अरे बोलो भाई, ठीक है, डन। एक क्वेश्चन ऐसे ही और कर लीजिए, उसके बाद मुलाकात कल की क्लास में करेंगे। अब ये किया जा सकता है, क्या ये 70 रुपए में 220 बॉल बेचता था, 20% का प्रॉफिट कमाता था? तो पहले तो रुपए ही आएगा, रुपए बटे वस्तु की संख्या 220, और तब इसको 20% का प्रॉफिट यानी आपसे 120% लेता था। कह रहा आज ये 70 में कितनी बॉल बेचता पता नहीं, कि इसको मात्र लाभ कितने का होता? 10%, यानी 110% लेता आपसे। क्या मैं इसको सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं? अरे बोलो दोस्त, बात क्लियर हो गई? इतना समझ में आ गया? बोलो भाई, नोट कर लेना इस चीज को और एक बार पढ़ करके आना। जो लोग नए बैठे हैं पिछली 2 क्लासेस देख लीजिए एक बार वीडियो लेकर के।